श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पनडुब्बी बना देता है और भ्रम पैदा करता है। क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे व्यक्ति परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गईं वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है।
इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि हर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि नहीं, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है, मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसी बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। क्रोध करना अपने ही शरीर पर चाकू मारने के समान है। एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके प्रेम, क्षमा, शांति और निर्मोहिता जैसे गुणों की ख्याति दूर दूर फैली हुई थी। मनुष्य पर गुण असहिष्णुत होता है। उनकी शांति भंग करके क्रोध दिलाया जाए, इसकी होड़ लगी। दो मनुष्यों ने इसका बीड़ा लिया। वे महात्मा की कुटिया पर गए। एक ने कहा, महाराज, जरा गांजे की चिलम तो लाए। महात्मा बोले, भाई, मैं गांजा नहीं पीता। उसने फिर कहा, अच्छा तो तंबाकू लाओ। महात्मा जी ने कहा, मैंने कभी तंबाकू का व्यवहार नहीं किया और न ही उसे खाया है। तब वो शख्स बोला, फिर बाबा बनकर तब जंगल में क्यों बैठे हो, भूत कहीं का। इतने में पूर्व योजना के अनुसार बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। उस आदमी ने सबको सुनाकर फिर कहा, पूरा ठग है ये, 4 बार तो जेल की हवा खा चुका है। उसके दूसरे साथी ने कहा, अरे भाई, मैं खूब जानता हूँ इसे, मेरे साथ ही तो था। इसने जेल में मुझको डंडों से मारा था। ये देखो, उसका निशान अभी तक पड़ा है। रात को रगंरेलियाँ करता है, दिन में बड़ा संत बन जाता है।
वे दोनों एक से एक बढ़कर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। उनका पूरा प्रयास था कि कैसे भी महात्मा जी को क्रोध आ जाए। महात्मा जी चुप रहे। तब महात्मा ने शक्कर की पुड़िया आगे कर हंसकर कहा, भैया थक गए होंगे आप। एक भक्त ने चीनी की पुड़िया दी है, इसे जरा पानी में डालकर पी लो। वह मनुष्य महात्मा के चरणों पर पड़ गए और बोले, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमने बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के इतना कहने पर भी महाराज आपको क्रोध कैसे नहीं आया। महात्मा बोले, जिसके पास जो माल होता है वो उसी को दिखाता है। ये तो ग्राहक की इच्छा है कि उसे ले या न ले। तुम्हारे पास जो माल था तुमने मुझे वही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। परंतु मुझे तुम्हारा माल पसंद नहीं आया। दोनों लज्जित हो गए तो महात्मा ने फिर कहा, अगर दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दें, ये तो उचित नहीं। मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है कि क्रोध करना और अपने ही शरीर पर चाकू मारने के समान है। ईर्ष्या करना और जहर पीना बराबर है। दूसरों की दी हुई गालियों और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। उसके इस स्वभाव के कारण कई लोगों को चोट पहुंचती थी। उसके घरवाले भी इस स्वभाव के कारण काफ़ी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का यह स्वभाव बदल के ही रहूँगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील और हथौड़े का एक थैला दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब एक कील को लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना। बेटे के अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में तो बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रण में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण नियंत्रण में आ गया था। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध में नियंत्रण ला सकता हूँ। उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा और कहा कि अपना आपा न खोए। बेटे ने भी पिता का कहना मान लिया और हर रोज दीवार पर लगी कील में से एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने बेटे बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद है वो देखते हो। बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे के वैसे ही रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इसी तरह जब भी तुम क्रोध में आकर लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो, जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान है वैसा ही। बेटे को अब उसके पिता क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ गया और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख लिया था। गुस्सा बेहद खतरनाक है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं तब बाद में माफ़ी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम अपने गुस्से पर काबू पा लें।